प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। भला शुक्रवार गुड फ्राइडे आज का दिन है और हम सब इस दिन में प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु को स्मरण करते हैं और हम इस दिन आनंदित होते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को दे दिया। उसने हमारा पूरा पूरा उद्धार किया है। उसने हमारा संपूर्ण छुटकारे के रूप में अपने शरीर का एक एक कतरा लहू को बहाया है। और आज हम इस भला शुक्रवार के कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह अपने प्राण को बलिदान को देने के लिए वो उस तैयारी में था, उससे पहले यीशु मसीह ने 3 प्रार्थना किया। पहला प्रार्थना एक महायाजक की प्रार्थना था, वो हमारा महायाजक बना मेरे प्रियो। और दूसरी प्रार्थना वो अपने चेलों की सुरक्षा की प्रार्थना थी। और तीसरी प्रार्थना जो है वो विश्वासियों के लिए है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। और आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। जब हम यूहन्ना 17 अध्याय और उसके 20 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता हूं परंतु उनके लिए भी जो उसके वचन को सुनकर मुझ पर इस वचन को सुनकर मुझ पर विश्वास करेंगे मेरे प्रिय। और वो कहते हैं कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में एक हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी, कि वे वैसे ही एक हो जैसा हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है। जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही उनसे भी प्रेम रख। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वो भी मेरे साथ हो, कि मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के योजना यीशु मसीह में हमारे जीवन का एक होने के बारे में है। हम मसीह के देह में हम जोड़े गए। हम मसीह के देह में हमें परमेश्वर ने उसकी संगति में हमको क्या क्या बुलाया है। और यही उद्देश्य था यीशु मसीह का अपने प्राण को बलिदान को देने का। पापों की क्षमा पाकर हम उसके ऊपर विश्वास करके पापों की क्षमा पाकर हम मसीह की देह में जोड़े जाएं। और इसलिए मेरे प्रियो, जब पुराने फसह के पर्व के दिन में यीशु मसीह जो प्रभु भोज का स्थापना किया, उस दिन मेरे प्रियो उसने पुराने को खत्म कर नए की शुरुआत किया। नई वाचा की शुरुआत हुई मेरे प्रियो। हम नई वाचा के लोग हैं जहां यीशु मसीह हमारे लिए संपूर्ण छुटकारे के लिए वो बलिदान को दिया। और जब हम इसे मरकुस में जब हम देखते हैं, मरकुस 14 अध्याय उसके 22 में, तो इस प्रकार से लिखा, जब वो खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें फिर उन सब ने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा, यह वाचा का वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। और यहाँ पर यीशु मसीह मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए अपने लहू को बहाया। मेरे प्रियो, उसने अपने देह के द्वारा हमें उस देह में शामिल किया कि हम मसीह में एक होकर हम पिता के साथ एक हो जाएं। और वो महिमा जो पिता ने मसीह को दी है मेरे प्रियो, वो महिमा हम तक भी पहुंचे, उसी महिमा से हम भी मंडित हों। और यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, जब हम इस वचन को पढ़ रहे थे तो यहाँ पर लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं रहूं वहां वे भी मेरे साथ रहें।
इस बात को यीशु मसीह कह रहा है कि पिता जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ वहां रहे, और वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में एक हो। जिससे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसा हम एक हो। और ये उद्देश्य था यीशु मसीह के प्राण का बलिदान को देने के लिए, ताकि हम मसीह यीशु में पिता के साथ हम एक हो जाएं, मेरे प्रियो, और हम वहां रहें जहां यीशु मसीह है, मेरे प्रियो। और इसलिए उसने हमारे लिए अपने प्राण को बलिदान को दिया। लेकिन आज बहुत सारे लोग सिर्फ इसे रीति विधि के रूप में जानते हैं। आज के दिन वो शोकित होते हैं कि यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया। मेरे प्रियो, शोकित होना मेरे प्रियो केवल हमारे जीवन के लिए नहीं, परंतु उसके साथ पश्चाताप करना भी जरूरी है। कई बार हम अपने पापों के लिए शोकित होते हैं, लेकिन हम पश्चाताप नहीं करते। देखिए, जब हम मत्ती उसके 27 अध्याय को जब हम देखते हैं, जब भोर हुआ तब सब प्रधान याजक और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति किया, और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। और जब उसके पकड़वाने वाला यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया, तो वह पछताया और 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजक और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगाया। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ सेवा में बराबर बने रहने वाला यहूदा इस्करियोती, जो सोचता था कि ये हमें रोमी शासन से हमको आजाद करेगा, ये एक राजा बन करके हमारे लिए खड़ा होगा। और वो इसी उद्देश्य से वो सोचता था कि यीशु मसीह को अगर उकसा दूं, क्योंकि वो जानता था उस पर कोई दोष लगा नहीं सकता था। वो सोचता था कि वो दोषी कभी ठहराया नहीं जा सकता था। लेकिन जब उसने देखा कि यीशु मसीह कोई विरोध नहीं किया, यीशु मसीह ने वहां कोई मुंह नहीं खोला, यीशु मसीह जो सबको निरुत्तर करता था, यीशु मसीह को जब लोग पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह जब पकड़वाया गया और दोषी ठहराया गया, यहूदा ने जब ये बातों को देखा कि वो दोषी ठहराया गया, लिखा है वो पछताया और जाकर के जिन्होंने उसे उकसाया था यीशु को पकड़वाने वाले लोगों के पास जाकर के उन प्रधान याजकों के पास और पुरनियों के पास गया और उसने अपने सिक्कों को, दाम के पैसों को, चांदी के सिक्कों को लौटाना चाहा। परंतु मेरे प्रियो, जब उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, तू ही जान, जब उसने इस बात को देखा कि मैं दोषी ठहराया जा रहा हूं, उसने माफी नहीं पाया। यीशु के माफी के लिए उसने प्रार्थना नहीं किया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी आज ऐसे ही जीवन को जी रहे हैं। लोभ और लालच और अपने ही इच्छा के अनुसार जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो। और कभी भी यीशु मसीह ने उनके लिए क्या क्या, इस बात की गंभीरता को नहीं जानते, तो उनके लिए गुड फ्राइडे कैसे गुड हो सकता है, कैसे अच्छा शुक्रवार हो सकता है। मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे उनके लिए गुड है जो अपने पापों को मानता है, पछताता है और उसको छोड़ भी देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने पापों को मानता और छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, एक प्रार्थना हमारे लिए है कि हम मसीह के देह में हम जोड़े गए। जब हम प्रभु भोज को लेते हैं, हम मसीह के देह के एक अंग बन जाते हैं। मसीह हमारे जीवन में है और मेरे प्रियो, हम पिता के साथ हो गए और पिता का जो प्रेम पुत्र के लिए, वही प्रेम आज हमारे लिए है। मेरे प्रियो, जो महिमा पुत्र के लिए, वो महिमा आज हमारे लिए भी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, जहां यीशु मसीह होगा वहां हम भी होंगे। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया कि हम मसीह के साथ जोड़े जाए, उसकी देह में हम जोड़े जाए। परंतु कई बार हम यहूदा इस्करियोती के जैसा जीवन होता है। हम भले लालच, लोभ लालच तो नहीं करते, लेकिन मसीह के साथ रहते हुए मसीह का जीवन को हम नहीं जीते। हम उसके जैसा हमारा चाल चलन नहीं होता। हम मसीह के पद चिन्हों पर हम नहीं चलते।
मेरे प्रियो, हम वचन को सुनते हैं, वचन हमको चोट पहुंचाता है, वचन हमको कायल करता है, हम दुखी होते हैं, लेकिन क्या हम उसे छोड़ते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने अपराधों को मानेगा और उसको छोड़ भी देगा, उस पर दया किया जाएगा। कई बार लोग मानते हैं, पछताते हैं, और कई बार यहूदा इस्करियोती के जैसा संसारिक शोक को करते हैं और वो मर जाते हैं। परंतु प्रभु भक्ति का शोक हमारे अंदर ऐसा पश्चाताप को उत्पन्न करता है मेरे प्रियो, जिसका परिणाम क्या है? मन फिराव होता है मेरे प्रियो। और वो प्रभु भक्ति का शोक हमें प्रभु के निकट लेकर आता है, और संसार का जो शोक होता है वो हमको मृत्यु की ओर लेकर जाता है। सो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, ये भला शुक्रवार हमारे लिए और भी भला हो जाएगा जब यीशु ने जो कुछ हमारे लिए किया, उसके उसके छुटकारे को जब हम ध्यान देंगे। उसने जो छुटकारा हमारे जीवन के लिए किया, हर क्षेत्र में हर प्रकार से वो छुटकारे को दिया, जब हम उसके ऊपर मन को लगाएंगे, हम एक बड़ी विजयी को देखेंगे मेरे प्रियो। ये नहीं कि वो हमारे लिए आज प्राण को बलिदान को देगा, परंतु ये है कि उसने हमारे लिए संपूर्ण छुटकारा कर दिया है, हमें पूरा पूरा उद्धार उसने दे दिया है। सो मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह कहता है संसार में तुमको शोक होगा, परंतु ढाढ़स बांधो। यीशु कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। उसने मृत्यु के द्वारा संसार को जीत लिया है। अब कोई बंधन, कोई बंधवाई, कोई अंधकार के हाकिम, कोई शत्रु की योजना, कोई बीमारी, कोई अंधकार, कोई दुष्टात्मा, कोई प्रकार की अशुद्धता, कोई अपवित्रता, कोई भी प्रकार की बातें, श्राप, कोई प्रकार के श्राप आपके जीवन में काम नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया। यीशु ने कहा मैं तुमसे इसलिए कहता हूं कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया, अंततः विजय तुम्हारी ही है। यीशु मसीह में, हम मसीह यीशु में, हम जयवंत से बढ़कर है मेरे प्रियो, क्योंकि उसी ने मृत्यु को हराया है, उसी ने पाप को क्या क्या हराया है मेरे प्रियो। उसने पाप और मृत्यु को हरा दिया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, हम आनंदित हो जाए आज के दिन, हम शोकित ना हो, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया है। हमारे उनके दुख उठाने के द्वारा हमने आज़ादी को पाया, हमने जय को पाया, और हम मसीह के देह में हम जोड़े गए। अब हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं। सो मेरे प्रियो, आज हमारे अनादर, हमारे निंदा, हमारे अपमान, हमारी आलोचनाएं, जो कुछ हम जीवन में सामना करते वह हमारी नहीं होती, परंतु वो मसीह की होती है। इसलिए उसका वचन कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। वो कहता है नहीं, तुम्हारे लिए पलटा को लूंगा। वही हमारे लिए बदला को लेता है। शत्रु के सारी योजनाओं को वही विफल किया है, उसी ने मृत्यु को हराया। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता, आज के सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, और ये भला शुक्रवार हर एक के लिए भला शुक्रवार बनने पाए, एक अच्छा दिन होने पाए, जब एक नई शुरुआत को करने पाए। पिता आपने पुराने को खत्म कर नई वाचा में प्रभु जी, उस वाचा के उस लहू में प्रभु जी अपने लोगों को सम्मिलित किया है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जब पुरानी वाचा में जब मेमने का लहू को प्रभु लगाया गया, मृत्यु का दूत उन घरों तक नहीं घुसा। आज तो हम उस वाचा के लहू में प्रभु, जो मसीह यीशु का जिंदा लहू है, वो पिता उसी वाचा के लहू के अधीनगी में कोई बीमारी, कोई श्राप, कोई मृत्यु, कोई अंधकार के कार्य आपके बच्चों के ऊपर प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ पिता परमेश्वर, विधि का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध पर लिख दिया गया था, क्रूस पर टंग कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हमारे एक ही बलिदान बनकर प्रभु यीशु मसीह आया, वो जीवित सच्चा बलिदान, निर्दोष निष्कलंक लहू को बहाकर हमारे प्राण को बलिदान को दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। और पिता इस भला शुक्रवार की आशीष एक एक परिवार पर बनी रहे, वो सुरक्षा, वो भलाई, वो जय प्रभु उनके जीवन का भाग होने पाए, वो शांति परमेश्वर एक एक परिवार का भाग होता चला जाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।